तो जिस तरह से हमने बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स के एलियंस की रैंकिंग की थी, उसी तरह से आज हम बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाए गए एलियंस की रैंकिंग भी करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैंने अल्टीमेट एलियंस को नहीं लिया है। बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें कुछ अल्टीमेट एलियंस दिखाए गए थे और ओमनीवर्स में भी दिखाए गए थे, तो उन सभी अल्टीमेट एलियंस को मिला के उनकी रैंकिंग मैं एक अलग वीडियो में कर दूंगा। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाए गए नॉर्मल एलियंस की ही रैंकिंग करेंगे, जहां हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है अल्टीमेट एलियन के सबसे वर्स्ट एलियन से, जो कि है नंबर 11 ईटल। अब नहीं, ईटल वैसे कोई बहुत ज्यादा वर्स्ट एलियन है नहीं, लेकिन ईटल की जो एबिलिटीज हैं वो काफी सिमिलर है अपचक से, क्योंकि इन दोनों की ही मेन पावर यही है कि ये किसी भी चीज को खा के उसे एनर्जी या फिर एक्सप्लोजिव के रूप में और अपने अटैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो कई सारे लोगों का मानना है कि अपचक इस पावर को ईटल के मुकाबले ज्यादा बेटर तरीके से और ज्यादा अपीलिंग तरीके से यूज करता है, तो इसलिए वो एलियन ज्यादा बेटर है ईटल से। एंड आई काइंडली एग्री टू दैट, क्योंकि भले ही मुझे ईटल बहुत ज्यादा बेकार नहीं लगता, लेकिन मुझे ईटल बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं है। हाँ, उसका ओमनीवर्स वाला डिजाइन वाज वेरी गुड, बट अल्टीमेट एलियन वाला उतना अच्छा नहीं था। लेकिन ओवरऑल डिजाइन के मामले में भी अपचक ईटल से बेटर है। नंबर 10 कमेलियन। अब कमेलियन की जो मेन एबिलिटी है वो है गायब हो जाना, और ये कोई ऐसी एबिलिटी है नहीं जो कि बेन के किसी और एलियन के पास नहीं है। नहीं, हमने देखा है कि गोस्ट फ्रीक और बिग चिल के पास भी ये एबिलिटी है काइंड ऑफ, और क्योंकि उन दोनों के पास इंटेंजिबिलिटी भी है, तो इसलिए इनविजिबिलिटी उनके लिए थोड़ी और यूजफुल साबित हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही घोस्ट टाइप एलियंस भी तो है ना। लेकिन कमेलियन के लिए उसकी गायब होने वाली पावर सिर्फ कहीं पर छुप के जाने के लिए या छुप के घुसने के लिए ही काम आती है, जिसको वैसे आराम से कई एपिसोड्स में दिखाया भी जा सकता था जब बेन को कहीं छुप कर जाना हो, लेकिन कमेलियन को ज्यादा दिखाया ही नहीं गया सीरीज में। नंबर 9 जूरी रिग। तो जूरी रिग को एक तरह से हम ग्रे मैटर, अपग्रेड और रैथ का एक इंफीरियर मिक्सचर मान सकते हैं, क्योंकि इस एलियन में हमें इन तीनों एलियंस के थोड़े थोड़े ट्रेट्स दिखाई देते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट है, किसी भी मशीन के अंजर पंजर ढीले करके या फिर किसी कबाड़ को मॉडिफाई करके कुछ काम का बना सकता है, और जूरी रिग के रूप में बेन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, जो कि ओवरऑल जूरी रिग को स्क्रीन पे देखने में थोड़ा मजेदार बना ही देता है। एंड ऑल्दो मैं इसके अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन इसका ओमनीवर्स वाला डिजाइन ठीक ठाक है। नंबर 8 फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक को कई लोग एक्सेलरेट से कंपेयर करते हैं और ये बोलते हैं कि एक्सेलरेट ज्यादा बेटर है, जो कि एक्चुअली सही भी है। एक्सेलरेट फास्ट ट्रैक से बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन फास्ट ट्रैक भी कम नहीं है यार। फास्ट ट्रैक भी काफी तेज है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है एज कम्पेयर टू एक्सेलरेट। एंड पर्सनली मैं भी फास्ट ट्रैक को पहले उतना पसंद नहीं करता था, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे एक्सेलरेट से ज्यादा फास्ट ट्रैक पसंद आने लगा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फास्ट ट्रैक का जो मूव करने का तरीका है, जो उसका एनिमेशन हमें दिखाया गया है, वो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन एक्सेलरेट से बेटर है। हाँ, डिजाइन वाइज तो एक्सेलरेट फास्ट ट्रैक को खा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, और इस चीज को मैं डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। पर फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एलियन की तरफ, जो कि है नंबर 7 वाटर हैजर्ड, जिसके पास है वाटर को कंट्रोल करने की पावर, वाटर ब्लास्ट को शूट करने की पावर, और ये अपने टाइम पे इकलौता ऐसा एलियन था जिसके पास वाटर वाली पावर्स थी। पर अब तो ओवरफ्लो भी है, और पर्सनली मुझे ओवरफ्लो ज्यादा पसंद है। लेकिन वाटर हैजर्ड भी कम नहीं है यार। वाटर हैजर्ड का आर्मर, उसका एक्सोस्केलेटन भी काफी ड्यूरेबल है। वाटर हैजर्ड खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये हाई रेडिएशन के अगेंस्ट इम्यून भी है, और इसका अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स वाला दोनों ही डिजाइन काफी बढ़िया थे। तो ओवरऑल ये एलियन काफी सही था। वाटर हैजर्ड ने बग लिजर्ड से भी फाइट करी है, लेकिन वाटर हैजर्ड का जो सबसे बेस्ट और सबसे मेमोरेबल मोमेंट जो था, वो था जब उसने कैप्टन नेमेसिस को और उसके आर्मर को तोड़ा था ठंडा करके। एंड ये एलियन सच में थोड़ा और स्क्रीन टाइम डिजर्व करता था। नंबर 6
टेरास्पिन। टेरास्पिन एक कछुए जैसा दिखने वाला एलियन है जो कि एयर को मैनिपुलेट कर सकता है और बड़े बड़े और पावरफुल टॉर्नेडोज भी बना सकता है, जैसा कि हमने क्लासिक सीरीज में एक्सेलरेट को बनाते हुए देखा है। टेरास्पिन का शेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो कि उसके डिफेंस के काम आता है। जब टेरास्पिन घूम रहा होता है तब उसके आर्म्स बहुत ही शार्प ब्लेड की तरह भी काम कर सकते हैं और टेरास्पिन पॉइजनस गैसेस में भी सरवाइव कर सकता है। हाँ, टेरास्पिन को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर टेरास्पिन को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली काफी सही एलियन साबित हो सकता है। नंबर 5, आर्मोड्रिलो। आर्मोड्रिलो एक तरह से एंड्रोमेडा 5 एलियंस के ग्रुप का ह्यूमंगसॉर है, मतलब ब्रूट स्ट्रेंथ के मामले में सबसे आगे। और एक तरह से देखा जाए तो ये ह्यूमंगसॉर से भी ज्यादा ऊपर है स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि हमने देखा था कि एग्रेगोर ने इसी की मदद से, यानी कि इसी के हाथ की मदद से, इसी की पावर की मदद से एक बार में ही ह्यूमंगसॉर को नॉकआउट कर दिया था। तो हाँ, आर्मोड्रिलो मजाक की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आर्मोड्रिलो के ड्रिल हैंड्स उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि बेन अपने इन्हीं हाथों को जैक हैमर की तरह या ड्रिल की तरह या किसी और कंस्ट्रक्शन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जो कि देखने में काफी मजा भी आता है। आर्मोड्रिलो का डिजाइन भी काफी अच्छा है और आर्मोड्रिलो का कोई बेस्ट मोमेंट तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आर्मोड्रिलो का जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए वो था बेन 10 ओमनिवर्स का, जब साइफन की बीम की वजह से आर्मोड्रिलो का हाथ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था और उसे रोकने के लिए बेन को खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा था। एनीवेज, नंबर 4, शॉक स्क्वच। शॉक स्क्वच को हमें सबसे पहली बार हीरोज यूनाइटेड में दिखाया गया था, लेकिन इसे मेन अल्टीमेट एलियन सीरीज में कभी भी नहीं दिखाया गया, जिसके बाद इसे डायरेक्ट ओमनिवर्स में ही दिखाया गया, जहां इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया। और बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोगों को और मुझे भी यही लगता था कि शॉक स्क्वच बेन 10 ओमनिवर्स का ओरिजिनल एलियन है, लेकिन ऐसा नहीं था। पर जो भी हो, शॉक स्क्वच का जो डिजाइन बदला गया वो मैं कहूंगा कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसका ये मोटा येटी जैसा डिजाइन मुझे पसंद नहीं है। उसका ये जो स्लिम येलो शैस्क्वच जैसा जो डिजाइन है वो मुझे ज्यादा पसंद है। एंड ओमनिवर्स में शॉक स्क्वच काफी शाइन भी करता है। हालांकि अपने डेब्यू में भी उसने काफी कमाल करके दिखाया था। एक ही बार में उसने 4 आर्म्स बने हुए अल्फा को नॉकआउट कर दिया था, लेकिन ओमनिवर्स में हमें इस एलियन का असली जलवा देखने को मिला। मैंने अपनी क्लासिक एलियंस रैंकिंग वाली वीडियो में बोला था ना कि फ्रैंकेनस्ट्राइक की मेन पावर है इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रेंथ, लेकिन और भी कुछ एलियंस है जो कि इस कॉम्बो को फ्रैंकेनस्ट्राइक से बेटर यूज करते हैं। तो हाँ, मैं शॉक स्क्वच की बात कर रहा था। शॉक स्क्वच वो सब था जो कि फ्रैंकेनस्ट्राइक बनना चाहता था, या फिर यूं कह लो कि शॉक स्क्वच एक तरह से बेटर वर्जन है फ्रैंकेनस्ट्राइक का, जो कि बहुत ही तेज है, काफी पावरफुल है। वो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर्स को काफी अलग अलग तरीकों से भी यूज कर सकता है, और जो सबसे मेन चीज है वो है स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बो, जो कि शॉक स्क्वच सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। एंड मेरे ओपिनियन में शॉक स्क्वच का अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का तरीका सबसे ज्यादा कूल है, आर्ग्यूबली फीडबैक से भी ज्यादा कूल। लेकिन इस पे तुम्हारा ओपिनियन क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 3, एम्फीबियन। एम्फीबियन वैसे तो बेन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस में से एक है, लेकिन बेन ने उसे ज्यादा कभी यूज नहीं किया। पावरफुल इन द सेंस कि उसके पास कई सारी अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज हैं, जैसे कि वो फीडबैक की तरह इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, बस शॉक की तरह इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके ट्रैवल भी कर सकता है, बिग चिल और गोस्ट फ्रीक की तरह इंटेंजिबल हो सकता है, उड़ सकता है, अपने हाथ पैरों को लंबा कर सकता है, छोटी से छोटी जगहों में से भी निकल सकता है, पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकता है, इलेक्ट्रिकल टेलीपैथी कर सकता है, और इसी एबिलिटी के चलते ये एक तरह से माइंड रीडिंग भी कर सकता है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि बेन ने इसकी इन सारी एबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं किया, ज्यादा यूज नहीं किया, इसलिए एम्फीबियन लोगों की नजरों में बस एक जेनेरिक इलेक्ट्रिक एलियन ही बन के रह गया। बाय द वे, तुम में से किस किस को एम्फीबियन पसंद है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब नंबर 2 पे आता है NRG। NRG एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, और इसे तुम एक तरह से अल्टीमेट एलियन का फायर टाइप एलियन भी कह सकते हो। और NRG मुझे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जो 5 एलियंस थे उनमें से सबसे बेस्ट एलियन इसीलिए लगता है ना, क्योंकि NRG में एक तरह से हमें एक नहीं बल्कि 2 एलियंस मिल जाते हैं। एक तो जो उसका कंटेनमेंट सूट वाला रूप है वो, और
दूसरा उसका ट्रू फॉर्म। कंटेनमेंट सूट में जब एनआरजी होता है तब उसकी पावर्स काफी लिमिटेड रहती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ओपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है अपने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अटैक्स से। वो अपने उसी फॉर्म में हीट एम्प्लीफिकेशन भी कर सकता है और लावा इरप्शन भी कर सकता है, यानी कि जमीन में से लावा भी निकाल सकता है। लेकिन अगर वो अपने सूट से बाहर आ जाए तो उसका रेडिएशन लेवल डेंजरसली बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एबिलिटीज भी बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे रोकने के लिए उसका सूट नहीं है। और अपने इस ट्रू फॉर्म में वो एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपना साइज भी बढ़ा सकता है, जो कि ओवरऑल एनर्जी को एक काफी इंटरेस्टिंग एलियन बना देता है। इसीलिए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है। लेकिन नंबर 1 पे मैंने जिस एलियन को रखा है वो है क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क नो डाउट बेन 10 अल्टीमेट एलियन का बेस्ट एलियन है, जिसके पास है टाइम पावर्स जिससे ये किसी को भी पल भर में धूल बना सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, टाइम प्रोजेक्शन कर सकता है और भी कई सारे टाइम से रिलेटेड चीजें कर सकता है। लेकिन ये असली शाइन किया था बेन 10 ओमनिवर्स में, जहां इसने पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर कर दिया था, जो कि बेन 10 के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट में से तो एक है ही, लेकिन ये क्लॉकवर्क का भी बेस्ट फीट है। वैसे क्लॉकवर्क को नुकसान पहुंचाना या उसे मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी टाइम पावर्स इस कमजोरी को काइंड ऑफ कंपनसेट कर देती है और काइंड ऑफ बैलेंस आउट कर देती है, वरना तो क्लॉकवर्क बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाता। और पर्सनली बताऊं तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ए बिग फैन ऑफ पावर्स विथ लिमिटेशंस, और क्योंकि क्लॉकवर्क के पास टाइम पावर्स हैं तो वो आर्ग्यूबली बेन के सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन के पोजीशन पे आ जाता है। और इसी के साथ मेरी रैंकिंग यहीं पर खत्म होती है। अगले वीडियो में हम अल्टीमेट एलियंस को रैंक करेंगे, जो कि अगर तुम जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 6000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। और अगर तुम्हें मेरी ये लिस्ट पसंद नहीं आई तो तुम मुझे अपनी लिस्ट भी कमेंट में बता सकते हो। और बाकी तो अगर तुम्हें मेरी क्लासिक एलियंस की रैंकिंग वाली वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, या फिर अगर एलियन फोर्स वाले एलियंस की रैंकिंग देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।